ओम नमः सिद्धेभ्य। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरंड श्रावकाचार ग्रंथ में पहले अधिकार का ये अंतिम प्रकरण है। एक से कुछ समस्या हो गई है इसमें। अमोल अमोल जी नाम से है, अमोल 123 नाम से आपको होस्ट बना दिया गलती से। आप अपूर्व जैन को होस्ट बना दीजिए। अपूर्व जैन को आप होस्ट बना दीजिए। अमोल 123 नाम से जो है। रिक्लेम कैसे करेंगे इसमें? अमोल 123 नाम से आप जो भी हैं, तो अपूर्व जैन को होस्ट बना दीजिए इसमें। नाम ऊपर नीचे होने की वजह से गड़बड़ हो गई है। चलिए। तो सम्यक दृष्टि की विचारधारा और मिथ्या दृष्टि की विचारधारा, ये प्रकरण यहाँ पर अब आने को है। सम्यक दृष्टि की विचारधारा कल अपन ने देखी थी कि उस सम्यक दृष्टि जीव वो पर्याय में भी आत्मबुद्धि नहीं करता। पर्याय में आत्मबुद्धि स्वप्न में भी नहीं करता। और कैसा सुंदर विचार रहता है। भैया भगवान के परमागम की शरण ग्रहण करके ज्ञान दृष्टि से अपने आप को देखो। ये जो उद्गल की विशेषताएं हैं, जो स्पर्श रस गंध वर्ण इत्यादि ये सब हैं, ये कुछ भी मेरे नहीं। ये सब उद्गल के रूप हैं। मैं इनसे बिल्कुल न्यारा हूं, है ना। अत्यंत न्यारा हूं। इस तरह का मेरा स्वरूप है। क्रोध मान माया लोभ ये भी मेरा स्वरूप नहीं। ज्ञान दृष्टि से देखने पे ये भी सब कर्म के उदय जनित विकार नजर आते हैं। और दूसरे जो पर्याय में भी विकार दिखते हैं, वो सब विकार रूप भी मैं नहीं। वो सब कर्म के उदय जनित है, विनाशी है। देव मनुष्यपना इत्यादि भी मेरा रूप नहीं। शरीर से संबंधित जो बातें हैं, गोरापना कालापना राजा रंगपना इत्यादि, ये सब भी मेरा रूप नहीं। इसी पर अपनी चर्चा चल रही थी कल। पहले एक बार अपन श्लोक बोल लेते हैं, फिर ये चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
37 से ही बोलता है। अष्ट गुण पुष्टि तुष्टा, दृष्टि विशिष्टा, प्रकृष्ट शोभा जुष्टा, अम्राप्सरसां परिषदि, चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे, नवनिधि सप्तद्वये, रत्नाधीशा सार्वभौमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति, स्पष्टदृशः क्षत्रमौलिशेखरचरणा, अमरासुरनरपतिभिर्यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजा, दृष्ट्या सुनिश्चितार्था, वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या, शिवमजरमरुजमक्षय अव्याबाधं विशोकभयशङ्कम्, काष्ठागतसुखविद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणा, देवेन्द्रचक्रमहिमानममेयमानम्, राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्रशिरोर्चनीयम्, धर्मेन्द्रचक्रमधरीकृत सर्वलोकम्, लब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरुपैति भव्य। देखिए, ये पैराग्राफ अपन देख रहे थे। ये जो 41वां जो श्लोक है, इसमें हाँ भव्य के जो वो दो डॉट्स लगते हैं, वही है ना, वो मात्रा नहीं है ना या के बाद? हाँ, मात्रा नहीं आएगी, डॉट आएगी, विसर्ग बोलते भव्य। हैं उनको। हाँ, भव्य। विसर्ग। भव्य। भव्य। हाँ, पूरा नहीं बोलते, बस जीवा मतलब मुंह से एक, जैसे सांस छोड़ते हैं ना, वो ध्वनि देते हैं, भव्य, ऐसा। भव्य है नहीं, ह नहीं बोलेंगे उसकी, बस सांस छोड़ने जैसे, भव्य, भव्य। इस तरह। हम्म। सम्यक ज्ञानी ऐसा विचार करता है, मैं गोरा नहीं, मैं श्याम नहीं, मैं राजा नहीं, मैं रंग नहीं, मैं बलवान नहीं, मैं निर्बल नहीं। यहां तक बात हुई थी अपनी, है ना। ये भी हो गया था, स्वामी सेवक का भी हो गया था। रूपवान नहीं, कुरूप नहीं, यहां तक बात हुई थी कि मैं बहुत रूपवान हूँ, ये मान्यता भी विपरीत। अथवा अरे मैं कैसे सुंदर दिखूं, सुंदर बनूं, ये मान्यता भी बिल्कुल विपरीत, क्योंकि वास्तव में इस शरीर का जो रूप है वो हमारा रूप है ही नहीं, और हमारा जो रूप है वो इस शरीर के माध्यम से कभी झलकता ही नहीं। तो आत्मा वास्तव में सुंदर है या नहीं? शरीर की सुंदरता को तो एक तरफ रख दो, पर आत्मा सुंदर है या नहीं? अरे सर्वत्र सुंदर है। एयत्र निश्चय गदो समो सर्वत्र सुंदरो लोक। कि वास्तव में वो एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक है, कि हर जगह, हर समय, हर दशा में आत्मा तो सुंदर ही। क्यों? क्योंकि दशा रूप आत्मा नहीं। ये तो अभी समस्या खड़ी हो जाती है कि निगोद दशा में भी सुंदर, कि भाई लेकिन दशा रूप है नहीं ना आत्मा। ये जो सुंदरता कुरूपता की बात होती है, दशा को लेकर के होती है, पर्याय को लेकर के होती है। पर आत्मा तो उन पर्यायों से भी पार है, इसलिए सुंदरता ही सुंदरता है। भाई अनित्यता में सुंदरता नहीं, नित्यता में सुंदरता, इसलिए ये सुंदर है, हमेशा ही सुंदर है। मैं रूपवान नहीं, मैं कुरूप नहीं, मैं पुण्यवान नहीं, मैं पापी नहीं। बोलो, ये भारी लगती है बात, कि और कुछ नहीं तो कम से कम पुण्यवान तो होगा। पुण्यवान तो होना चाहिए ना। हम इतना धर्म करते हैं, इतना पुण्य बांधते हैं, तो पुण्यवान तो है, पुण्य आत्मा तो कहलाते हैं। किसी का परिचय भी लिखा जाता है तो इसी तरह से लिखा जाता है, ये बहुत पुण्यात्मा जीव थे। आया समझ? अच्छा, एक चीज और है, एक तो है पुण्यवान और एक है पुण्यात्मा। एक है पापवान, यानी पापी। पापी तो नहीं कहना चाहिए, एक है पापात्मा, पापात्मा को कहेंगे पापी। तो क्या अंतर है दोनों, पुण्यवान और पुण्यात्मा? भाई पुण्यवान तो जिसके पुण्य का उदय है वो है ना। और दूसरा
पुण्यात्मा कि जो वर्तमान में पुण्य का यानी शुभ भाव कर रहा है वो है, उसके पुण्य का उदय हो ये जरूरी नहीं। क्योंकि अधिकांश जैसे अपन देखते हैं इस बहुत धार्मिक व्यक्ति है, धर्मात्मा जीव है, और पाप का उदय तो बहुत है लेकिन पुण्य का उदय नहीं है। जैसे अपन अपने विद्वानों की बात करते हैं, जयचंद जी हैं, जयचंद जी का तो इतना नहीं आता, भागचंद जी, टोडरमल जी, बनारसी दास जी, तो इनके जीवन में पुण्य का उदय भले बहुत नहीं रहा, लेकिन थे बहुत गजब के पुण्यात्मा। समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूँ? कि वर्तमान में क्या भाव चल रहे हैं उस हिसाब से तो उनको कहा जाएगा पुण्यात्मा अथवा पापात्मा। ठीक है ना, यानी पुण्यात्मा अथवा पापी। और उदय कैसा है वो दिखाता है पुण्यवान या पापवान। ठीक है ना, उदय पाप का हो तो उस जीव को पापी नहीं कहा जाता, पाप भाव करने वाले को पापी कहा जाता। जैसे भागचंद जी के अपन ने विपरीतता का उदय देखा, तो भागचंद जी पापी थे क्या? भागचंद जी पापवान थे, उनके पाप का उदय था, लेकिन पापी नहीं थे, पापात्मा नहीं थे। दोनों में अंतर समझना क्या। एक जीव वो है कि जिसके पाप का उदय तो बहुत है लेकिन वो पाप बांध नहीं रहा। दूसरा जीव वो है कि पुण्य के उदय में, और ज्यादातर पुण्य के उदय में पाप ही बांधते हैं। अधिकांश जीवों की स्थिति है पुण्य के उदय में पाप ही बांधते हैं। क्योंकि पुण्य के उदय में प्रमादी हो जाते हैं, विषय भोगों में मस्त हो जाते हैं। भाई विषय भोग किसके उदय में मिले? पाप, पुण्य के उदय में। और उनको भोगने का जो भाव है वो पाप का भाव है। तो पुण्य का उदय लेकिन यानी कि पुण्यवान लेकिन है पापी। ठीक है ना, इधर पाप का उदय यानी कि पापवान लेकिन है पुण्यात्मा, बल्कि धर्मात्मा। अपन जिनकी बात कर रहे हैं वो तो धर्मात्मा। और सामान्य रूप से पुण्यात्मा को धर्मात्मा ही कहते हैं लौकिक भाषा में। लोक व्यवहार में उसको धर्मात्मा जीव ही कहा जाता है। किसको? कि जो शुभ क्रियाओं में, पुण्य के भावों में लगता है, उसको अधिकांश धर्मात्मा नाम दिया जाता है पुण्यात्मा की जगह। तो ये समझना। अब इस पर आ जाओ वापस। मैं कैसा हूं? कि मैं पुण्यवान नहीं, मैं पापी नहीं। कि मैं पुण्यवान भी नहीं, मैं पापवान भी नहीं, और मैं पापी भी नहीं। बोलो, कि नहीं है हमेशा? कह रहे क्योंकि पुण्य और पाप इन दोनों का उदय भी मुझसे बाहर है। इन दोनों का उदय भी मुझसे बाहर है, और ये दोनों तरह के भाव भी मुझसे बाहर। क्या? पुण्य का उदय हो या पाप का उदय हो, वो तो मुझसे न्यारा है ही सही, क्योंकि वो तो बाहर में मिलता है, वो चीज तो बाहर ही है। लेकिन ये जो पुण्य का भाव और पाप का भाव है, ये भी मेरे स्वरूप में प्रवेश नहीं पाता। हुआ है मेरी पर्याय में, लेकिन मैं तो पर्याय रूप हुई नहीं ना। ये मेरे स्वरूप को सूचित करते हैं क्या? ये जो शुभ और अशुभ भाव हैं, क्या ये मेरे ज्ञान आनंद स्वरूप को, ज्ञानानंद स्वभाव को प्रकाशित करते हैं? क्या इनसे मेरा स्वरूप झलकता है? बिल्कुल भी नहीं झलकता। तो मैं तो पुण्य और पाप के उदय से भी न्यारा, और पुण्य और पाप के उन भावों से भी न्यारा। समझ में आ रही है बात? मैं पुण्यवान नहीं, मैं पापी नहीं। और लोग बहाना कैसे बनाते हैं? अरे क्या करें साहब, हमारे तो पाप का ऐसा उदय है जो हम तो मंदिर ही नहीं जा पाते। हमारे तो पाप का ऐसा उदय चल रहा है जो हम स्वाध्याय ही नहीं कर पाते। बहाने हैं बहाने, ऐसे बहाने मारते हैं क्या? उनसे कहो ना कि भाई थोड़ा स्वाध्याय वगैरह। अरे कहाँ हमको, हमारे कहाँ ऐसा पुण्य। बातें बनाता है देखो, हमारे कहाँ ऐसा पुण्य का उदय जो हम ये बात पढ़ लेते। ये चिंता मत कर, तेरे अभी तक तो फिर भी थोड़ा बहुत था, आगे तुझे इतना भी मिलने वाला नहीं है। और जा पहुंचेगा ऐसी दशा में कि जहां पे तुझे ये मतलब, जो इन वाक्यों में जिन पर दया की जाती, दया की प्रेरणा दी जाती, उस दशा को तू प्राप्त होगा। एकेंद्रीय बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? मतलब नाम तक नहीं ले सकेगा जिनवाणी का, और तो बात छोड़ दे। अभी बहाना मारता है ना कि हमारे तो ऐसे पाप का उदय है। ऐसे भजन भी बने हुए हैं। भगवान से कह रहा है वो भक्त, क्या मैं तो आऊं तुम दर्शन हुआ कर्म शत्रु आवे आड़े। कि भगवान मैं तो तुम्हारे दर्शन करने आ रहा था, लेकिन एक कर्म शत्रु आड़ा है। कि क्या करें साहब, हमारे तो पाप का ऐसा होता है। ये है कि नहीं है, लेकिन तू बुला जरूर रहा है उस पाप को। अभी तो भले नहीं हो, लेकिन तू जल्द ही न्योता दे रहा है, और जल्द ही तेरे वो पाप का उदय आएगा 100% का।
देखो, मैं पुण्यवान नहीं, मैं पापी नहीं, किसकी बात चल रही है? ज्ञानी ऐसा विचार करता है। क्या कह रहे हैं? अंतराय कर्म का उदय है या अभी काल लब्धि नहीं है। हाँ, ऐसा भी बहाना मारते हैं, ये भी बहाना करते हैं कि साहब हमारे तो अंतराय ही ऐसा है, वो आना चाहते हैं लेकिन पता नहीं कुछ काम आ जाता है ऐसा। काम क्या आ जाता है? तेरी रुचि है वहां पर। नहीं तो जगत में ऐसा कौन सा काम है जो तुझे आधा पौन घंटा भी स्वाध्याय की मंजूरी नहीं दे, कि दिन भर में से तू आधा पौन घंटा भी स्वाध्याय के लिए नहीं निकाल सके। ऐसा ऐसा कौन सा जगत का काम करता? कौन से तेरे जहाज चल रहे हैं बड़े बड़े, ते कौन सी तेरी वो फैक्ट्रियां चल रही हैं जो तुझे आधा पौन घंटा भी समय नहीं मिलता हो आत्महित के लिए? कोरी बातें, गप्पे, बहानेबाजी ऐसे करता। तो मैं पुण्यवान नहीं, मैं पापी नहीं। वो अंतराय की बात करी ना कि अंतराय का उदय साहब क्या करे, तो ये बताओ वो अंतराय भी कहाँ? मुझ में तो अंतराय भी प्रवेश नहीं करता। ज्ञानी का ये विचार, अथवा ज्ञानी बनने वाला जो है, ऐसा वो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का भी यही विचार, क्योंकि इन्हीं विचारों के आधार पर तो आगे ज्ञानी बनता है वो, है ना? इन्हीं विचारों के आधार पर बनता है। बाद में फिर यही विचार सम्यक नाम पा जाते हैं जैसे ही सम्यक दर्शन आता है। मैं धनवान नहीं, मैं निर्धन नहीं। बहुत से तो कहते हैं हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, अब क्या करें। दूसरों को देख देख के चिढ़ता कि इसके पास इतना कैसे है, कि ये तो धनिक है, ये तो धनवान है, या ये तो हम तो हमारे पास तो है ही नहीं, या मेरे पास तो बहुत है और उसमें फूला नहीं समाता। मैं धनवान नहीं, मैं निर्धन नहीं। तो ज्ञानी धनवान होता है कि नहीं होता? ये बाहर का धन देखो तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अपना ज्ञान धन देखो तो सबसे बड़ा धनवान वही। ज्ञानी का धन ज्ञान जगत में, ज्ञानी का धन ज्ञान। ठीक है, वो ज्ञान तो है ही सही उसके पास, वो धन तो पूरा है उसके पास। और जगत का जो धन कहलाता है वो बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल नहीं है तो निर्धन हुआ ना। अरे, जिससे धनी या निर्धन कहलाते हैं उन परिस्थितियों से मैं पार हूं, कहने का अर्थ ये। नहीं तो कोई शब्द को पकड़ के कहे ना कि देखो आत्मा में धन का प्रवेश तो है नहीं, धन तो बिल्कुल न्यारा है इससे, तो फिर तो निर्धन कहो। धन रहित है ना आत्मा, तो निर्धन बोल दो ना। अरे भैया, उन परिस्थितियों से न्यारा, ना तो ये धनवान वाली परिस्थितियां इसकी हैं, ना निर्धन पने वाली परिस्थितियां इसकी। क्यों? क्योंकि इससे उस धन का लेना देना ही नहीं, इसका उस धन से कुछ लेना देना नहीं, ये उस धन का स्वामी भी नहीं, उसका भोक्ता भी नहीं। उसके होने पर ये कुछ विशेष पनप जाता हो ऐसा भी नहीं, और उसके चले जाने पर ये समाप्त हो जाता हो ऐसा भी नहीं। ज्ञानी को क्या फर्क पड़ता है बताओ? कितने संतुष्ट थे दौलत राम जी, भागचंद जी, इन सबका अपन ने जीवन देखा। बनारसी दास जी की कितनी विपरीतताएं आई वो भी देखी। कोई दिक्कत थी उनके? ज्ञानी तो उस ज्ञान धन में ही विचरता है। मुनिराज का स्वरूप पढ़ा था ना अपन ने, ज्ञान ध्यान तपो रखता। ज्ञान और ध्यान में ही, ज्ञान ध्यान में ही रक्त ऐसे। और देखो, मैं ब्राह्मण में क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र भी। ये जो जातियों की बात चलती है कि हम तो ऊंची जाति वाले हैं और ये थोड़ी ऊंची, ये ऊंची जात के या ये हल्की जात के, दूसरे को उन जाति व्यवस्था से, कुल से, इनसे ऊंचा समझना, या खुद को उससे ऊंचा या नीचा समझना, ये सारा का सारा भ्रम है, मिथ्यात्व है। भाई जीव की कौन सी जाति? कि हमारी तो सिद्धों की जाति है। आया समझ में? ज्ञानी की जाति तो वो अपनी जाति को पहचानता है, वो सिद्धों की जाति। और मूर्ख व्यक्ति वो बाहर की शरीर की जाति से खुद की जाति समझने लगता, कि हम तो जैन कुल में पैदा हुए, हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो रे। काहे का अभिमान करो? अभिमान करने लायक काम क्या किया तूने? पूरा जैन कुल में पैदा हो जाने से थोड़े ना अभिमान लायक बन जाए। बोलो। जैसे किसी के पास वैभव ज्यादा हो और वो अपना मतलब जो समय है वो थोड़ा पाप कार्य में ज्यादा लगा है, ठीक है। और हम्म। किसी के पास वैभव कम है लेकिन वो
कोशिश करे कि बच बच के पाप से थोड़ा सा बच बच के चले, तो दोनों में ज्यादा डिफरेंस क्या हुआ? हम्म। नहीं, ये क्या बात करी, मेरे समझ में नहीं आया प्रश्न। जैसे कि एक वैभववान, एक के पास ठीक है, वैभव है। वैभववान है और वो पाप में लग हाँ। रहा है, ठीक हाँ। है। और एक के पास वैभव नहीं है उतना। हाँ। ठीक है। और वो बच बच के चल रहा है कर्मों से, पाप कर्मों से कोशिश करता है थोड़ा थोड़ा बच के चले, तो हाँ, दोनों में difference क्या हुआ? दोनों में डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है ना। बाहरी दृष्टि की बात छोड़ भी दो, तो ये पाप में लगा हुआ, ये पाप से बच के चल रहा है। दोनों में डिफरेंस तो यही दिख गया ना आपको। आप, ऐसा भी हो सकता है ना कि आगे जाके वही जीव सबसे पहले अपने परिणाम को विशुद्ध करके मोक्ष की प्राप्ति कर ले, और ये कौन? बाद में करे। वो जो वैभव के में पाप कर रहा है वो। हाँ, कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा भी तो परिवर्तन फिर देखा जाता है जीवन में। तो फिर ऐसे भाव लेकिन जिसके अभी पास कम है। वर्तमान में क्या कहा जाएगा उसको, वर्तमान में क्या कहा जाएगा, वर्तमान दिशा क्या कहलाएगी उसकी? हाँ, वही मुझे थोड़ा एक्सप्लेन। भाई, वर्तमान में दिशा क्या कहलाएगी उसकी? पाप में लगा हुआ है तो पापी कहा जाएगा। समझ में ही बात। देखो किनका प्रसंग है वो, शायद प्रसन्न चंद्र नहीं, नाम भूल रहा हूं मैं। वो मुनिराज का प्रसंग है कि इनके अभी भाव कैसे हैं। तो वो सभा में आया, मतलब समस्वरण में आया दिव्य ध्वनि में, इस सातवें नरक के लायक, इस सातवें नरक लायक भाव। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, अरे लेकिन वो तो मुनि है और उनके तो ऐसा वैसा। फिर थोड़ी देर बाद पूछा तो क्या आपके सर्वार सिद्धि के लायक है? आपने ऐसा कहा कि सातवें नरक के लायक हैं, कि नहीं वो तो सर्वार सिद्धि के लायक भाव वर्तमान। ये बात कहना हुई इतनी देर में तो केवल ज्ञान के नगाड़े बज गए कि आप तो सर्वार सिद्धि के लायक कह रहे थे। भाई तुमने ये पूछा था कि अभी वर्तमान के भाव कैसे, तो वर्तमान के भावों का परिचय दे दिया। केवली की वाणी में कुछ गलत नहीं आया। वर्तमान के भाव पूछे गए ना, कि अभी कैसे भाव है, कि सातवें नरक के लायक भाव। अभी मरण करे तो सातवें नरक में जावे। ये थोड़ा पूछा था कि इनका क्या होगा। अगर ये प्रश्न किया जाता है कि इनका क्या होगा, तो ये बता देता है कि अभी थोड़ी देर में तुम बात कर रहे हो, जितनी देर में तो ये यहाँ पे केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। इसी भाव से मोक्ष जाएंगे। बहुत से लोग उस कहानी को अलग ढंग से लेते हैं। वो वास्तव में सिर्फ इतनी बात है कि तत्काल के भाव कैसे हैं उसको उसी नाम से पुकारा जाता है, बस इतनी बात है उस कहानी में। और भाव बदलते देर नहीं लगती, ये भी बात निकलती है। उसमें लोग बाग क्या यूं समझते हैं कि केवल ज्ञानी बदल बदल के उत्तर देते हैं। केवल ज्ञानी कोई बदल बदल के उत्तर नहीं देता। तो एक कहानी समझाने के लिए बनाई गई है, तो वही केवल ज्ञानी इस तरह से जवाब नहीं देते, है ना। वहां तो जैसा प्रश्न हो, तो प्रश्न क्या होता है, कोई पूछते थोड़े ना। तो मन में विकल्प आया, वैसा का वैसा ज्ञान में आ गया, वहां पे दिव्य ध्वनि के अंदर जो चल रहा है उससे अपने ज्ञान में जानने में आ जाता है। ऐसे मिलता है। ये थोड़ी ना है कि भगवान हमको ये बताइए और फिर भगवान उसको बताएंगे, ऐसा नहीं होता। ऐसा होने लगे किस किस को बताएंगे बताओ? सब जने एक साथ बैठे। तो वाणी खीरती है वो, निरक्षरी वाणी, ओंकारमयी नहीं, निरक्षरी। ओंकारमयी नहीं होती, पहले भी बात करी थी अपन ने। ओंकारमयी नहीं होती, निरक्षरी होती, अनक्षरी होती, स्पष्ट है शास्त्रों। तो अनक्षरी वाणी कीर्ति है ना, एक नाद जैसा रहता है, तो उसको ओम समझ करके ओंकार में ही कहने लगते, जबकि ऐसा है नहीं। और मन में जिसके जैसा जो प्रश्न होता है, जो भी समझने का भाव होता है, वो वहां पर बैठकर अपने आप ही समझ में आता है। तो उस दिव्य ध्वनि के निमित्त से वो सब चीजें समझ में आ जाती है। ऐसा अपने अपने विषय का। अपन जितने जितने भाव करते हैं, चाहे एक खराब भाव हो, अच्छा भाव हो, कोई सही भाव हो, हर एक भाव का फल लगता है। प्रत्येक भाव का फल लगेगा। अबुद्धि पूर्वक हुआ भाव, अबुद्धि पूर्वक का भी लगेगा। और अगर फिर रिटर्न आ अबुद्धि जाए तो पूर्वक कि भी है नहीं। ना। हाँ, तो सुधरता है तो फिर उधर संक्रमित भी तो होता है ना। सारी व्यवस्था है, भाव पलटते भी हैं, है ना। इसलिए घबराना भी नहीं और प्रमादी भी नहीं। अपने परिणामों के बिगड़ने का भय रखना और संभालने का उपाय करना, लिखा ना मोक्षमा प्रकाशन।
262, इस पे 260 या 262 पर अपने परिणामों के बिगड़ने का भय करना। देखो, बहुत कस के लिखते हैं टोडर में, सुधारने का उपाय करना, वहां सुधरने का उपाय करना नहीं लिखा, और इधर बिगाड़ने का भय करना नहीं लिखा। अपने परिणामों के बिगड़ने का भय करना, बिगड़ने में देर नहीं लगती, बिगड़ने में ज्यादा कोई जोर नहीं चाहिए, सुधारने में मेहनत लगेगी, इसलिए सुधारने का उपाय करना। बिगड़ने में तो बिना कोई वो कुछ मिले ही बिगड़ जाता है। सही बात है। तो करंट के वायर को जान करके छुए कि अनजाने में छुए, फल तो लगता ही है बराबर। तो ये ध्यान में रखना चाहिए, जीव के परिणामों का अगर फल ना मिले तो वो फल, मतलब फिर तो क्या कहें, वो भाव भी निष्फल हो गए सारे के सारे। और अगर जीव के परिणामों का फल नहीं मिल रहा है तो फिर तो मोक्ष मार्ग का भी फल नहीं मिलेगा कभी, क्योंकि जब किसी और भाव का नहीं मिला तो इस भाव का भी नहीं मिलेगा। बेन श्री तो ऐसा कहती थी, वो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। और 14 ब्रह्मांड बोलती थी वो, 3 लोक को, है ना, ये 3 लोक को खाली होना पड़ेगा अगर पर भावों का फल नहीं मिले तो। रत्नत्रय के लिए बोलती थी मुख्य रूप से तो, है ना। जो अभी बोलिए। दिव्य ध्वनि का निकला था विषय ना, तो हम्म। मेन जो श्रोता होते हैं, वहाँ क्या बोलते हैं उनको, जैसे श्रेणी कराए प्रमुख जाते हैं, श्रोता। हाँ। प्रमुख श्रोता, और जो चक्रवर्ती होते हैं वो फिर कभी भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके आंसर, मतलब उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है वो तो सही है, लेकिन जब भी भगवान की हम्म। दिव्य ध्वनि खिरती है तभी वो कुछ, मतलब तब तक कोई बोल नहीं सकता ना, मतलब वहां बीच में कोई नहीं बोलेगा फिर बाद में, ऐसा है क्या, वो ऐसा उल्लेख आता है कहाँ? वो कहानी बनाई जाती है कि इतने हजार प्रश्न पूछे, राजा सैनिक ने 15,000 प्रश्न पूछे। तो 15,000 प्रश्न पूछे माने उसके दिमाग में 15,000 चीजें खड़ी हुई, समझने की जिज्ञासा हुई, है ना। ऐसा है वो। और प्रश्न पूछे वाली जो बात है, तो वो तो जो अपने से व्यक्तिगत जैसे कोई आचार्य वगैरह रहे हो तो उनसे चर्चा हुई तो उनसे फिर भी पूछ ले। लेकिन समूह शरण में कोई इस तरह से नहीं बनता कि हे भगवान हमको ये बताइए, वो सिर्फ कहानी में आती है वो बात। क्योंकि समूह शरण में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती कि वहां आप जाओगे और फिर कहो महावीर स्वामी मुझको तो राम जी की कहानी सुननी है, वो सुना दो। हाँ? वो प्रथमा नियोग की एक शैली है, कोई इस तरह का प्रसंग बनता नहीं है, वो तो अपने दिमाग में आया राम जी कैसे थे, बस ये दिमाग में आया और वो चालू मशीन अंदर ही अंदर चालू। इधर तो ओम का मतलब वो निरक्षरी वाणी खिर रही है, और निरक्षरी वाणी के निमित्त से इधर अपने आप वैसे समाधान होते जाते, वो बात है। तो देखो बात तो क्या है कि मैं धनवान भी नहीं, मैं निर्धन भी नहीं, ये हो गई थी ना बात। मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र नहीं। कौन है अपन? ये जैन तो बनिए होते हैं, बनिए होता है। अरे ये बनिए की तेरी जाति नहीं है, तेरी जाति तो सिद्धों की है। आया समझ? सिद्धों की जाति में पैदा हुए हैं, सिद्धों की जाति का मैं हूँ। कब हूँ? इस भव में, जैन कुल में आगे इसलिए। अरे निगोद में था तो भी, बस बात यह है कि अपनी उस जाति को पहचाने तो कल्याण हो, लेकिन उसे पहचानता नहीं। इस शरीर की जाति से अपनी जाति समझता है, शरीर के कुल से अपना कुल समझता है, जिनके घर में पैदा हो गया उनको अपना खानदान समझता है, उनको कुल गोत्र इत्यादि समझता है, और फिर मूर्ख जैसे कुल गोत्र के नाम पे झगड़ता है। हमारा गोत्र ऊंचा, हमारा कुल ऊंचा, हमारी जाति ऊंची, और तुम तो ये हो और तुम तो वो हो। भाई, काहे की फालतू की चीजों में बोलिए। पंडित जी ऐसे पुराण या चारित्र अपन लोग तो साल भर में 6 महीने में पढ़ पाते हैं, और उन्होंने प्रश्न सोचा कि मैं रामचंद्र जी के बारे में जानना चाहता हूँ, कृष्ण के बारे में, तो मतलब पूछते ही इससे पूरा उत्तर आ जाता है। पूछते पूछते क्या है, वो दिमाग में प्रश्न खड़ा होता है और पूरा उत्तर मिल जाता है। तो पूरा पुराण का एक साथ ही उत्तर मिल जाता है, ये हुआ, हाँ, लड़ाई हुई, ये जितनी, हुई, आदि। जिसका जितना क्षयोपशम है, देखो क्षयोपशम जिसका जितना है वो उतना ग्रहण करता है, ये समझना इसे। क्योंकि मैं सोच ही रहा था ऐसा कोई सोच सकता है कि पूरा पुराण जरा सी देर में। हमको तो साल भर लग जाता है पढ़ने में, उनको इतनी देर में, कि सबके अपने अपने क्षयोपशम के ऊपर है। देखो, दिव्य ध्वनि जो कीर्ति है वो केवल ज्ञान के आधार पर कीर्ति, केवल ज्ञान अनंत ज्ञान है।
लेकिन वाणी में अनंत ज्ञान आ नहीं सकता, वाणी में आ नहीं सकता। उसका मतलब अनंत ज्ञान का वो अनंतवा हिस्सा ही उसमें आ पाता। और उसमें से सबसे ज्यादा कौन पकड़ पाता है? गणधर। गणधर। और गणधर जितना पकड़ पाते हैं वो सारा का सारा द्वादशांग नहीं है। द्वादशांग तो उसका एक हिस्सा है। वो जितना पकड़ पाए उसमें से वो जितना गूंथ पाते हैं वो है द्वादशांग। आया समझ में? द्वादशांग जिनवाणी तो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और उस द्वादशांग का पाठ करने वाले श्रुत केवली होते हैं। तो इनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग सामर्थ्य हो गई, है ना। वो गणधर की सामर्थ्य उनसे ज्यादा है, वो ज्यादा जानते हैं, पर गूंथ पाते इतना है, तो वो जितना गूंथा गया उसका पाठ वो करते हैं, श्रुत केवली वगैरह। अब जिसका जितना, यूं समझ लो जिसका जैसा बर्तन होगा वो उतना माल ले जाएगा। ये आया कुछ समझ नहीं में? होते। आपका माइक चालू है, आपके पास 1 किलो का लोटा है तो आप 1 किलो ही दूध ला पाओगे। किसी के पास 2 किलो की तपेली तो 2 किलो ले आए, 5 किलो की केटली वाले 5 किलो ले आए। बस वो हिसाब है, वहां तो ज्ञान गंगा बह रही है। अब जो जितना ले जाए ले जाए अपनी सामर्थ्य के हिसाब से। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो राम जी का वो एक बार में सारा ग्रहण कर ले। कोई एक दिन में भी कर ले और कोई 10 दिन में करे। आया समझ? तो ये तो अपने अपने क्षयोक्षम के ऊपर निर्भर करता है ना। उसमें कोई ऐसा नहीं। हाँ ये जरूर है कि दिमाग में जो चीज आई है वो मिलेगी वहां जान। मतलब लिखते तो गणधर जी, गणधर है ना, कहाँ लिखते लिखते तो हैं? लिखने का काम थोड़ी ना होता है, जो गूंथते हैं। शास्त्रों। गूंथते हैं, उसको गूंथना कहा जाता है, उसको लिखना नहीं कहा जाता। कोई कागज पेन पे नहीं लिखा उन्होंने, या वो पुराने ताड़ पत्रों पे नहीं लिखा। उन्होंने तो गूंथा, गूंथा माने कि उसको एक वो चैप्टराइजेशन कर दिया कि ये विषय ऐसा, ये विषय ऐसा, ये इसके ऐसे सूत्र। तो उन्होंने वो सारे उन विषयों को एक क्या कहें सिस्टमेटिक रूप दे दिया, एक व्यवस्थित रूप दे दिया। उस व्यवस्थित रूप का नाम है द्वादशांग जिनवाणी। और वो जो व्यवस्थित रूप है उसका हर अंतर मुहूर्त में वो पाठ कर, एक एक अंतर मुहूर्त लगता है बस पाठ करने में। किसको? श्रुत केवलियों। श्रुत केवलियों को सिर्फ अंतर मुहूर्त लगता है वो पूरे द्वादशांग का पाठ करने में। और कौन सा अंतर मुहूर्त? कि जिस अंतर मुहूर्त में वो उसको छोड़ करके आत्मा में लीन भी होता, इतनी फुर्ती से पाठ करता। बोलो दिमाग की सामर्थ्य कितनी, ज्ञान की सामर्थ्य कितनी। समझ में आ रही है बात? हम लोग जब पढ़ते थे ना ये सब पूरा हमको रटवा याद था, तत्वार सूत्र नंबर से, छह ढाला, रत्नकरण शाहुकाचार। अभी ये पढ़ा ना अपन ने, तो ये पूरे 41 छंद नंबर से याद है। अभी कहीं से भी पूछो तो बता दो, ऐसा सब याद है। तो अब जब हम पढ़ते थे और याद करते थे तो 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर ही पूरे 50-60 छंद बोल लेते थे। कोई बड़ी बात थोड़ी ना उसमें, क्योंकि याद रहता है ना। जब जब वो मशीन काम करती है तो इसी ढंग से करती है। ये सर्वोदय अहिंसा वाले संजय जी भाई साहब है ना, ये यूं कहा करते थे कि ये मशीन है, जितना काम में ले ना उतनी तेज चलेगी, उतनी बढ़िया फ्री चलेगी बिल्कुल। अभी भी जो बच्चे याद करते हैं, देखो अब तो हमारी भी आदत छूट गई, तो उस टाइम पे याद करते थे तो एक एक दिन में 20-20, 30-30, 40-40 गाथाएं याद कर लेते थे। आया समझ में? तो काम में लेते जाते हैं अपन तो वैसा मचता जाता है, वैसी वो तैयारी होती जाती है, अपने आप ही वैसा बनता जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये तो क्षयोक्षम का अर्थ है। श्रुत केवली मतलब, श्रुत केवली का अर्थ नहीं समझते? श्रुत केवली वो मुनिराज के जो पूरे द्वादशांग के पाठी होते हैं, उनको केवल श्रुत केवली नाम इसलिए मिला कि केवल ज्ञानियों के बाद अगर कोई ऐसे ज्ञानी हैं तो वो श्रुत केवली है। यूं समझ लो कि श्रुत के तो केवली है, जिनागम के तो केवली है। जिनागम के मामले में तो केवल ज्ञानी जैसा समझो। जितना कुछ जिनागम है, जो कुछ भी अपना द्वादशांग जिनवाणी है, उसका पूरा अभ्यास उनको रहता है। तो ये जो मैं कह रहा हूं ना, वो अंतर मुहूर्त में वो इतना कर लेते हैं। तो ये ज्ञान की एक गजब की सीमा है। ज्ञान की एक चरम सीमा तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि चरम सीमा तो केवल ज्ञान है। बाकी केवल ज्ञान के पहले ये अगर क्षयोपशमिक ज्ञानी का सर्वोत्कृष्ट रूप देखना हो तो वो शुद्ध केवली के नजर आता है। और अंतर मुहूर्त में इतना सब पाठ करके और फिर आत्मा में लीन भी हो जाते। और मजे की बात क्या, उसके बाद भी
वो उस क्षयोपशम ज्ञान को अपना स्वरूप नहीं मानते। ये मैं तो इस क्षयोपशम ज्ञान से भी न्यारा, मेरा ज्ञान स्वभाव ये नहीं है, ये तो कहीं नहीं लगता। ये जो पर्याय है, ये पूरे द्वादशांग के पाठ की, ये पर्याय भी मेरे ज्ञान स्वभाव के आगे कुछ नहीं लगता, क्योंकि मेरा ज्ञान स्वभाव तो ऐसा गजब का है कि जिसकी एक एक पर्याय में अनंतता बसी। पूरे लोकालोक, ऐसे अनंत अनंत लोकालोक आ जाए तो वो भी सब एक एक समय की पर्याय में सब झलक जाए। ऐसा मेरा ज्ञान स्वभाव है। उसकी ऐसी एक पर्याय होती है, उसकी क्या तुलना करूं मैं इस क्षयोपशम ज्ञान से। रुद्र केवली बना भले ही बहुत महान है, ये तो क्षयोपशम ज्ञान ही, ये तो एक समय की पर्याय ही। और मैं उस पर्याय जैसा नहीं, मैं तो द्रह हूं, वो स्रोत हूं कि जिसमें से ऐसी अनंत 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 पर्याय निकलती रहती है और फिर भी कोई कमी नहीं आती। आया समझ। और मानसरोवर में कितना पानी सूख गया, गंगा निकली तो। मानसरोवर से निकलती है ना गंगा, कहाँ से निकलती है? तो ये इस गंगा की कह रहा हूँ इसी गंगा की, मानसरोवर का बताते हैं शायद वहां ऊपर एवरेस्ट के वहां पर। तो मानसरोवर खत्म हो गया होगा फिर? बिल्कुल नहीं। तो ये ज्ञान का मानसरोवर यहाँ है क्या, जिससे वो कितनी धाराएं निकल जाए, गंगा जैसी अनंत अनंत निकल जाए, निकलती ही जाए, इसमें फर्क नहीं पड़ता। अपने गंगा और सिंधु की बात आती है, पद्मद्रह की बात आती है, तो पद्मद्रह में कितना कम हो जाता है पानी जब गंगा सिंधु निकलती है तो? कह रहे निकलती ही जा रही है, निकलती ही जाएगी, और उसमें कमी कुछ आती नहीं। ऐसा है। मेरी छोटी सी छाती में तेरा आसमान प्रतिबिंबित। ये तू जो ये आकाश की अनंतता की बात करता है, ये क्या आकाश देखो कितना अनंत, लोकाकाश अलोकाकाश, अलोकाकाश की अनंतता है। बहुत आश्चर्यचकित होते हैं ना कर्ण में पढ़ पढ़ के अपन। ये जितनी अनंतता तुम देखते हो, ये सारी अनंतता मेरी एक छोटी सी, मेरी छोटी सी छाती में, छोटी सी छाती मतलब मेरी एक समय की वो पर्याय, केवल ज्ञान की वो एक समय की पर्याय, उसमें ये सारा का सारा तेरा लोकाकाश, तेरा लोकाकाश, ये सब प्रतिबिंबित हो जाए। आया समझ में? दिखने को जरा सा दिखता हूं, लेकिन मेरे ज्ञान की सीमा को तू जानता नहीं। मेरा ज्ञान इतना अगाध, इतना अमाप, और ये स्वभाव कभी समाप्त होने वाला नहीं। ऐसा है कि जिसमें से अनंत अनंत लोकालोक को जानने वाली पर्याय भी निकलती जाएं तो ये खाली ना हो और कोई कमी नहीं आए। ये ज्ञानी का ये विचार, ज्ञानी का ये चिंतन है ना। बोलो। बात तो इस पे चल रही थी है ना, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र नहीं। ये तो अ, सब लौकिक बातें हैं। ये शरीर कहाँ पैदा हुआ है उसके आधार पर नाम दिया जाता है, लेकिन जब मैं शरीर रूप भी नहीं हूं तो मेरी कौन सी कुल और मेरा कौन सा कुल और मेरी कौन सी जाति। आया समझ। और मूर्ख लोग कैसे होते हैं, एक कुल जाति के चक्कर में अभिमान भी पालते हैं, या कभी दीनता का भाव भी रखते हैं, शादी ब्याह भी करेंगे ना। अच्छे अच्छे स्वाध्यायों की हालत देखी मैंने। क्या स्वाध्यायी हैं बरसों के, लेकिन कितनी पत्री तो मिलाएंगे, जन्म पत्री तो मिलानी पड़ती हो तो, ये तुमने ये स्वाध्याय करी, जन्म पत्री मिलानी पड़ती है। क्या करोगे मिला के, ये बताओ क्या करोगे मिला के? राम जी और सीता जी के 36 गुण मिल गए थे, क्या हुआ? ये पूरी जिंदगी जंगल में बीती। और जिनके नहीं मिलाते हैं उनके तो जीवन पूरा ऐसे ही कटता होगा है। वो कितने हैं जन्म पत्री मिलाने वाले, कितने हैं विदेशों में? तो कोई नहीं मिलाता। तो उनके तो आए दिन बस वो, हर किसी का वो सब बिगाड़ ही बिगाड़ होता होगा। इन चक्करों में मत आना कभी भी। खैर जिनकी होगी है उनकी तो अब क्या जरूरत है, जिनकी नहीं हुई है वो सावधानी रखना। क्या जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ये मूर्खता निकाल देना दिमाग से। जन्म पत्री मिलाएंगे, जिन्होंने मिला ली उन्होंने क्या कर लिया? उन्होंने कौन सा न्याय? जिन्होंने मिला मिला करके शादियां करी, क्या वो सारे के सारे सुखी रहे? उनके क्या तलाक नहीं हुए? उनके क्या कोई मरा नहीं? उनके क्या कोई विपरीतताएं नहीं आई?
भ्रम मत पालना बिल्कुल, आया समझ में? साधर्मीपना देखो, जहां अपना धर्म सद जाए वो देखना, इसके अलावा और कुछ मत देख। इन्हीं वो कुल और गोत्र वो सब भी तो मिलानी पड़ेगी। हाँ, कुल गोत्र रहित निष्कुल, मायादि रहित निश्चल, आता ही है। कुल और गोत्र ये कुछ होते ही नहीं। जिनको आप ऊंचा समझते हो कुछ समय बाद उनको बेकार समझने लग जाता है, अन्य जगह पे उनको ही हल्का समझने लग जाता है। उसमें क्या है? किस बात का घमंड पालना, बोलो। जैसे हमारे यहाँ तो मिलाया नहीं जाता है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही कभी नहीं मिलाया गया है। और जो पत्रिका बनती है ना, तो बहुत से लोग उसमें श्री महावीराय नमः लिखते हैं, भगवान का नाम लिखते हैं, स्वस्तिक चिन्ह वगैरह बनाते हैं। हमारे वो भी नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वो भी अभिनय का कारण है एक ना एक। हाँ, अभिनय का कारण है, सही बात है वो तो। अरे वहां उनको वीतरागी को क्यों बिना बात ही फंसा रहे हो उनको, हैं? अपने पाप के कार्यों में उनका नाम ले लेकर के उनको क्यों बदनाम करते हो? समझ में ही बात, कोई जरूरत नहीं है शादी की पत्रिकाओं में भी कोई नाम लिखने की जरूरत थोड़ा है भगवान, है समझ? हम लोगों ने तो नहीं लिखा था, भगवान का नाम ही नहीं लिखा था पत्रिकाओं में, है समझ में? अब वो उदाहरण देना पड़ता है, क्या करो, लोगों को विश्वास नहीं होता ना ये ऐसा कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अरे जरूरत क्या है ये बताओ? तुमको शादी ब्याह करना है, जो भी करना है तुमको, अगर भगवान के दर्शन करने भी जाना है तो जाओ ना, लेकिन तुम्हारी शादी पत्रिका, तुम्हारे शादी के कार्ड, ये सब तो कचरे में ही जाते हैं, सब रद्दी में जाते हैं, कौन संभाल के रखता है बताओ? अरे प्रैक्टिकली आप आपके घर में देख लो ना, कितने संभाल रखे हैं आप, जितने भी शादी के कार्ड आते हैं कौन संभाल के रखता है? तो जैसा आप नहीं रखते वैसे कोई दूसरा भी आपके नहीं रखे, और आप उसमें भगवान के नाम वगैरह सब दोगे, वो सारा वहां जाएगा, अभिनय होगा। ये विचार करना चाहिए, उसमें कोई विनय वाली बात नहीं, विनय तो है ही नहीं वहां पे, क्यों नहीं, हम तो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, स्मरण तो यूं ही कर लेना, तो दूसरों को क्यों वहां पे पत्रिका में नाम डाल डाल कर? लोग बाग उसको पता नहीं जाने किस किस में काम लेंगे, कचरा छोड़ने में काम में लेते, ऐसा करते हैं लोग बाग, उसमें क्या है? तो ये विचार करना चाहिए, कहीं हम ये जरा जरा सी बातों में व्यर्थ का पाप बंद ना कर ले। बोलिए। भाई साहब, सुमत भाई साहब तो यूं कहते हैं कि गुणहीनों की शादी होती है, गुणवानों की शादी नहीं होती। हाँ सही बात है, गुणहीनों की शादी होती, गुणवानों की शादी क्यों? गुणवान तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। खैर वो तो कहने की बात है, क्योंकि विरोध में तर्क भी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तीर्थंकरों की शादियां नहीं हुई क्या? हैं? तो वो कोई बात नहीं, वो तो प्रेरणा देने के लिए बात है कि भैया जिनके वो भाव रहता है मन में, जिनके विकार है कि अभी ब्रह्मचर्य आदि धारण नहीं कर सकते, तो वो विवाह का भाव आता है, आता है तो वो कोई अच्छा भाव नहीं। तीर्थंकरों की भी हुई तो कोई अच्छी तो नहीं हुई, छोड़ के ही गए, आया समझ? तो वो तो ठीक है, एक अपनी सामाजिक मजबूरी कह लो, या अपनी ही कमजोरी कह लो, कि हम एकांत में नहीं रहना चाहते, नहीं रह सकते, नहीं रह पा रहे हैं, अभी हमारे में वो दृढ़ता नहीं है, तो फिर वो विवाह आदि का भाव आकर, और कि हम चलो बाकी जगह से तो संयमित हो, इस विचार से फिर विवाह आदि होता। तो इसमें बहुत सावधानी की जरूरत है, चर्चाओं में कई बार अपनी बात भी चलती है, पहले भी प्रश्न आए ना इस तरह के। ब्रह्मचर्य कोई ये हंसी खेल नहीं है, जोश जोश में लेने का काम नहीं है। बहुत से लोग जोश में ले लेते हैं, और बाद में फिर वो विपरीत वृत्ति दिखती है। ब्रह्मचारी पद की गरिमा क्या होती है, कितना महान पद है, कितना ऊंचा काम है उसमें, इसको सोचे समझे बिना और बस ब्रह्मचारी बन गए, और फिर उसके बाद तो पता नहीं, वृत्ति भी विपरीत चलती है बहुत। बिल्कुल विपरीत ना भी हो तो भी बहुत विपरीत है। कैसे? ब्रह्मचर्य ले लिया उसके बाद क्या अखबार पढ़ सकोगे? आजकल जो अखबार आते हैं उनमें विज्ञापन होते हैं, चित्र होते हैं, महिलाओं के चित्र भी होते हैं, वो पढ़ेगा वो अखबार? ब्रह्मचारी क्या मोबाइल पर खबरें देखेगा? कैसे देखे? फिल्मों के गाने सुनेगा? मैंने ऐसे ब्रह्मचारिणियों को देखा है, आया समझ में? मैं तो किसी काम से गया वहां पे, मतलब
अपने पांडुलिपियों के काम से गए, और वहां पे तो उनके फिल्मों के गाने चल रहे हैं अंदर, ब्रह्मचारिणी के। तो फिल्मों के गाने वो ब्रह्मचारी के लायक है। ये स्वरूप है ब्रह्मचर्य का, कि वो कषाय निकली नहीं असल में, वेश तो धारण कर लिया, लेकिन वो अभी विषयों के प्रति जो अभिलाषा है वो इसके समाप्त हुई नहीं। भैया जिससे तो गृहस्थ रह करके पहले संयमित कर लो, अपने जीवन को संयमित कर लो, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। वो समझना चाहिए। फिर ठीक है, वो तो एक सामान्य समझाने की बात है कि गुणहीनों की का विवाह होता है, तो गुणहीन तो इसलिए कह लो कि भाई अपन रत्नत्रय को प्राप्त नहीं कर पा रहे इसलिए वो सब काम हुआ, तो उस तरह से तो गुणहीन। गुणवान तो वास्तव में आगे ही बढ़ते हैं, मुनि दशा ही धारण करते हैं, वो चीज तो है। लेकिन अपनी भूमिका समझ करके वो काम करना, भूमिका देख करके काम करना। ऐसा ना हो है कि दुबे जी बन गए, क्या बोलते हो, चौबे जी गए छब्बे जी बनना है और दुबे जी बन के आ गए। ऐसा ऐसा काम नहीं कर। खैर, अपनी भूमिका को समझना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैं सबसे ज्यादा उपकार मानता हूँ टोडरमल जी का। उन्होंने जैसा अपने मन का विश्लेषण किया है ना, मतलब अपने मन का, उनका नहीं कह रहा हूँ, अपनी जो मनोवृत्तियां दिखाई है उन्होंने, किस तरह से क्या भाव बिगड़ते हैं बनते हैं, कैसे अभिप्राय अंदर में पड़ा रहता है उसको कैसे पकड़ना, ये चीज जो टोडरमल जी ने सिखाई है वो किसी और ने नहीं सिखाई। उससे अपने भाव संतुलित रखने में बहुत मदद मिलती है। चलिए, प्रश्न है क्या? राहुल रेज हैंड। चलिए, तो क्या बात थी यहाँ, है ना। ये सब नहीं हूं मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, मैं स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं। खुद को स्त्री मान करके हीन समझने लग जाए, या नारीवादी हो तो हम स्त्री हैं, हम किसी से कम नहीं है। ये अबला नारी सब पर भारी, तो हम कम नहीं है किसी से, ऐसे ऐसी वो। चलिए, पुरुष को पुरुष का गौरव रहता है, नपुंसक खुद को हीन समझता है कि भैया मैं न तो पुरुष हूं, न स्त्री हूं, न नपुंसक हूं। क्यों? ये अलिंग ग्रहण, जान अलिंग ग्रहण आता है ना, तो उसमें सारी बातें ही है, ये सब चीजें हैं उसके। अव्यक्तपना है, अशब्दपना है, अरसपना, अरूपपना, अस्पर्शपना, ये सब है। अलिंग ग्रहण के तो बहुत अर्थ। मैं मोटा नहीं, मैं दुबला नहीं। और कितने पागल हो जाते हैं शरीर के पीछे। दुबले हो तो कि अरे कैसे पनपे हैं, कुछ बताओ, खूब खाते हैं लेकिन शरीर में वजन ही नहीं बढ़ता है। दूसरी तरफ हो गया कि अरे देखो कुछ खाते ही नहीं है फिर भी देखो मोटापा ही बढ़ता जा रहा है। कि अरे ना मैं मोटा ना मैं पतला। हम लोग पहले शिविर करने जाते थे, तो बच्चों को ऐसे वो गीत सिखाते थे, मैं पतला नहीं, मैं मोटा नहीं, ऐसे सब चीजें आती थी उसमें। मैं गोरा नहीं, मैं काला नहीं, मैं तो क्या है वो, ज्ञान स्वभावी शुद्धात्मा, इस तरह का गीत था। मैं तो आनंद का आनंद का आत्मा आनंद का धाम। आत्मा हूँ आत्मा आत्मा हूँ वो तो आत्मा भजन वाला अलग है। सदा गायक अरे वो स्वभावी भजन आत्मा। अलग है, वो भजन अलग है, मैं तो बच्चों के गीत की बात कर रहा हूँ। देखो, मैं तो शुद्ध निकाली परमात्मा। हाँ, मैं तो शुद्ध चिदानंद परमात्मा। है ना। मैं तो स्टार्टिंग है, आनंद मैं का हूँ धाम। आत्मा, मैं हूँ परमात्मा, मैं तो हाँ, आत्मा वही था। वाला, वही गीत है। छोटे बच्चों के काम का, अच्छा है बचपन से वो चीज सिखाई जाए ना। तो मैं पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं, मैं मोटा नहीं, मैं दुबला नहीं, मैं नीच जाति का नहीं, मैं उच्च जाति का नहीं। अरे जब मैं ये कुल वाला ही नहीं हूं तो कौन सा ऊंचा और कौन सा नीचा? मैं कुलवान नहीं, मैं कुलहीन नहीं। तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा कुल क्या है, पूछते हैं। आजकल तो कुछ ऐसा है वो, कुछ सच है, किसी से नहीं पूछ सकते, अधिकारी लोग नहीं पूछ सकते, शायद ऐसा कुछ है नियम। अधिकारी लोग जाति नहीं पूछ सकते किसी की, ऐसा कुछ नियम है। और जाति सूचक शब्दों से संबोधित नहीं कर सकते किसी को, ऐसा भी कुछ नियम है। मतलब मैं तो कुल वाला ही नहीं हूँ,
ये चलो, ये तो सब शरीर से संबंधित बातें हो गई। अब थोड़ी ज्ञान की बात। मैं पंडित नहीं, मैं मूर्ख नहीं। पंडित माने ज्ञानी, ये विशेष जानने वाला। अरे वो क्षयोपशम ज्ञान एक समय का है। वो क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय आती है और चली जाती है, मैं ज्यों का त्यों रह जाता हूँ। तो जब वो क्षयोपशम ज्ञान रूप ही मैं नहीं, तो क्षयोपशम ज्ञान की अधिकता के कारण होने वाली पंडिताई वो मेरी कहाँ से? और क्षयोपशम ज्ञान की हीनता से होने वाली मूर्खता वो मेरी कहाँ से? ना मैं वो पंडित हूं, ना मैं वो मूर्ख हूं। क्यों? ये ऐसा कैसे होगा भाई? ज्ञान तो है ही ना, कम होगा तो मूर्ख कहलाओगे, ज्यादा होगा तो पंडित कहलाओगे। कि नहीं, मैं तो इनसे बिल्कुल न्यारा हूं ना, क्योंकि ये पर्याय है, ये क्षयोपशमिक पर्याय है। क्षयोपशम ज्ञान की पर्याय और नष्ट होने वाली पर्याय। तो मैं पंडित नहीं, मैं मूर्ख नहीं, मैं दाता नहीं, मैं याचक नहीं, मैं देने वाला भी नहीं। और आजकल तो जरा जरा से में कैसा रहता है, हमने वहां इतने रुपए दिए, हम सब जगह देते हैं, इतना दान लिखाते हैं, देगा इतना सा और बताएगा इतना। बहुत सौ की आदत ऐसी रहती है। जबकि दान में तो ऐसा होना चाहिए कि ये हाथ देवे तो इस हाथ को पता ना चले, ऐसी वृत्ति बताई जाती है। दायां हाथ दान दे तो बाएं को पता ना चले, तो दान आपका सफल है। लेकिन दान अंधा नहीं होता, ये भी खास ध्यान रखना। कहाँ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कितना, मतलब कितना वितना तो खैर बाद की बात है। लेकिन मैं क्यों दे रहा हूँ, किस काम के लिए दे रहा हूँ, वो काम हो रहा है भी कि नहीं हो रहा है, उसका कुछ पता नहीं। हमने तो दे दिया बस। अब वो करने वाला जाने, बेईमानी करेगा तो उसके माथे, मतलब पाप करेगा तो उसके माथे, और अच्छा अच्छा सब मेरा, है ना? ऐसे ऐसा अंधा कानून नहीं चलता इसमें दान। इसमें आपका जो अभिप्राय है, आपके जो परिणाम है, उसी के अनुसार आपको फल लगे। क्या विचार करके दिया है, क्यों दिया है, उसका क्या आगे उसका प्रभाव रहेगा, क्या उसकी परिस्थितियां बनेंगी, ये सारी चीजें सोचनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? अधिकांश लोगों की प्रवृत्ति तो कैसी रहती है, नाम जहाँ पे सबसे ऊपर दिखे, सबसे अलग दिख जाए नाम कि हाँ हाँ इन्होंने दिया है, ऐसी जगह दान देना चाहते हैं कि नाम दिखे, हमारा नाम दिखना चाहिए। नाम तो लिखा ही नहीं, हम तो नहीं दे। बहुत सावधानी की जरूरत है। इसमें आएगा आगे दान का प्रकरण, अपन बहुत विस्तार से लेंगे, अच्छे से इसके अंदर आएगा। क्योंकि उस संबंध में ज्यादातर लोग करते भी है ना दान, तो लोगों को जिज्ञासा भी होती है, तो अपन पढ़ेंगे इसमें आगे। मैं दाता नहीं, मैं याचक नहीं, मांगने वाला भी मैं नहीं। हाँ वैसी बात है, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव और बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, वो सारी बातें हैं। ये दौलत राम जी के बाद हुए हैं, है ना? दौलत राम जी के बाद के हैं ये सदाशिव जी। मैं गुरु नहीं, मैं शिष्य नहीं। हाँ ये अच्छा है कि कोई गुरु नहीं होता, कोई शिष्य नहीं होता, तो फिर सम्मान करना कि नहीं करना? मुझे ध्यान है, हम लोगों का विदाई समारोह था, तो कई बार क्या होता है, किसी को कुछ अलग हटके बात बोलने की आदत होती है ना, कि अपन कुछ अलग हटके बोले। तो हमारा एक सहपाठी वो बोलने लगा कि ये सब गुरुजन बैठे हैं, लेकिन मैं इनको धन्यवाद क्यों दूं, इन्होंने तो इनकी ड्यूटी निभाई, इन्होंने तो इनका कर्तव्य निभाया। तो उस टाइम तो दादा कुछ नहीं बोले, और आखिर में जब दादा बोले, तो कि तुम्हारी माता से भी यही बात की होगी तुमने, तुम्हारे पिता से भी यही बात की होगी, है ना, कि उन्होंने तो उनका कर्तव्य निभाया। अरे भले ही कर्तव्य निभाया है, पर जो भला है, भला हुआ है, उसका उपकार माना जाए। ये लोक व्यवहार में लगाने की बातें नहीं है, ये स्वयं के लिए, अपने आत्मा को समझने के लिए लगाने वाली बात है, कि मैं गुरु नहीं, मैं शिष्य हूं। भाई ये बात मान करके ये बताओ, उसके दिमाग में आ जाए कि भगवान ने क्या किया, ये तो निमित्त है, काम तो उपादान से होता है, सारी मेहनत तो मैंने की है, भगवान तो पूरे निमित्त होते हैं। मैं काहे के लिए इनकी पूजा करूं, काहे के लिए इनको नमस्कार करूं? बोलो, ये भाव आएगा ये काम करके? ज्ञानी को एक कृतज्ञता का भाव अपने आप रहता ही रहता है। इसको बोलते हैं आस्तिक्य। इसका नाम है आस्तिक्य। प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य देखा था ना अपन? उसी को पलट करके 8 गुण देखे थे, उसमें एक भक्ति नाम का गुण भी था।
तो भक्ति बोलो, आस्तिक्य बोलो, ये होती ही होती है। तो ज्ञानी की भक्ति ऐसी नहीं होती मरियल, क्या उसको असलियत मालूम है कि काम किससे होता है, निमित्त से कि उपादान से, और इनका क्या योगदान है वो सब मालूम है उसको। लेकिन उपकार आए बिना क्या रहेगा उसे? उपकार आए बिना नहीं रहता, उपकार आता ही आता है, 100% आता है। उपकार स्मरण करता ही है, इसलिए देव शास्त्र गुरु का अनन्य भक्त होता है। अध्यात्म की बारीकियां जानने वाला वो देव शास्त्र गुरु के प्रति कृतज्ञ होता है, कृतघ्न नहीं होता। कृतज्ञता का भाव ये मिथ्यात्व का सूचक है, क्योंकि कृतज्ञता का भाव अनंतानुबंधी के साथ संभव, अनंतानुबंधी के जाए बाद तो कृतज्ञता हो ही नहीं सकती, कृतज्ञता होती है। कृतज्ञता और कृतज्ञता तो समझ में आता है ना? नहीं तो अब नए लोग ऐसे भी रहते हैं जिनको नहीं आए समझ में, नहीं आए तो पूछ एक लेना। बार, हाँ एक हाँ, बार बता दीजिए। अच्छी बात है। कृतज्ञता माने किए हुए का उपकार मानना। जो काम किया गया है, जिसने किया या जिसकी सहायता से काम हुआ, उसका उपकार मानना, उसको कहते हैं कृतज्ञता। और कृतज्ञता ये किए हुए का उपकार लोपना, उसका उपकार नहीं मानना, उसको बोलते हैं कृतज्ञता ना। आधा घ और न, कृतज्ञ, और यह कृतज्ञ। बहुत से लोगों को समस्या पड़ेगी इसमें। जैसे ज्ञ को स्नेह बोलते हैं ना, तो वो कृतज्ञ में और कृतज्ञ उसमें उलझ जाएंगे। जैसे ज्ञान को ज्ञान भी बोलते हैं, बहुत से गुजराती भाई या मराठी भाई बोलते हैं ज्ञान, तो वो कृतज्ञ, कृतज्ञ को कृतज्ञ ऐसे बोलेंगे तो वो बड़ी समस्या हो जाएगी। कृतज्ञ और कृतज्ञ दोनों में अंतर है। कृतज्ञता ये वो आधा हुआ कि जिसके मदद से कार्य हुआ उनका उपकार मानना, और उपकार मान, कृतज्ञता, वो कृतज्ञता। कृतज्ञता कहलाती है। ज्ञानी वाला कृतज्ञ ना, कृतज्ञता कहलाती है। और कृतज्ञता यानी कि किए हुए का नाश करना, यानी किया हुआ वो उपकार नहीं मानना, उसके उपकार को स्वीकार नहीं करना, वो कृतज्ञता है। तो ज्ञानी कृतज्ञ होगा कि कृतज्ञ होगा? सर्वार्थ सिद्धि में ऐसा आया है कि विकलत्रय से त्रस्त मतलब मनुष्य पर्याय पाना इतना दुर्लभ है जैसे कृतज्ञता व्यक्त हो, मतलब बहुत कम दिखाई देती है ना, तो इस हिसाब से दिया था। अच्छा, वो तो एक उतना रेयर है। साहित्यिक जैसी बात की उन्होंने, कि जैसे कृतज्ञता नहीं दिखती है ना। कृतज्ञता लिया कि कृतज्ञता लिया वहां पर? कृतज्ञता कम दिखाई देती है, इस हिसाब से हम्म, मनुष्य हो मतलब विकलत्रय से मनुष्य होना उतना ही दुर्लभ है जितने कृतज्ञ मनुष्य नहीं दिखाई बोलते। देते हैं। हाँ, मैंने उपकार मानने वाले लोग बहुत कम हैं, यूं कहने का आशय था उनका। उपकार मानने वाले जैसे बहुत कम हैं, उसी तरह से ये दुर्लभता है। हाँ, देखिए, तो मैं पंडित नहीं, मैं मूर्ख नहीं, मैं दाता नहीं, मैं याचक नहीं, मैं गुरु नहीं, मैं शिष्य नहीं, इस पे बात चल रही थी अपनी। तो मैं गुरु नहीं और मैं शिष्य नहीं। अब ऐसा झूठा गौरव पाल ले हुए, मैंने इतने बच्चों को पढ़ाया है, जैसे अब नए नए होते हैं ना, तो जैसे कहा जाता है नया मुल्ला जोर की भांग देता है, मतलब वो अजान लगाता है ना, जोर से लगाता है, नया नया मुल्ला होता है ना वो जोर से। तो ऐसे ही कोई नया नया सीखता है ना, और उसको थोड़ी ऐसी सभाएं मिल जाए, मेरी सभा में 200 जन है, मेरी सभा में 400 जन है, और मैंने इतने लोगों को पढ़ाया, फिर थोड़ा उसको एक गौरव का भाव बनता है। हम सब उस फेज से गुजरे हैं शुरू में, क्या वो नए नए रहते हैं ना, शास्त्री करते हैं या कर रहे होते हैं, और हजार हजार बच्चों की कक्षा ले रहे हैं शिविरों में जाकर के। हाँ? तो वहां पे एक लगता है कि हाँ, अपन भी कुछ है, इतने लोगों को अपन पढ़ाते हैं, इतने लोगों को संभालते हैं। अरे किस भ्रम में है भैया, किस भ्रम में पड़ा हुआ है? मैं गुरु नहीं, मैं शिष्य नहीं। तू आज तक खुद समझ नहीं पाया है, तू क्या दूसरे का गुरु बनने का दंभ करता है? तुझे खुद को क्या वो सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है जो तू दूसरों का गुरु बनता है या दूसरों को अपना शिष्य समझता है? किस भ्रम में है? समझ में आ रही बात? तो मैं गुरु नहीं, मैं शिष्य नहीं, मैं इंद्रिय नहीं,
मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, ये तो गाथाएं हैं, गाथाएं हैं कि मैं इंद्रिय नहीं, देह नहीं, वाणी न मन नहीं, ऐसी गाथा है। वही बात है बिल्कुल कि न शरीर हूं मैं, न देह हूं, इंद्रिय, इंद्रिय तो स्वयं अपना भी शरीर हो, मन भी नहीं, मन वचन काय तीनों नहीं, ये सभी कर्म के उदय जनित उद्गल के विकार हैं। उद्गल द्वारा पैदा हुए हैं, उद्गल से ही बने हुए हैं। कर्म की तरफ से देखो तो भी पुद्गल, और आहार वर्गणाई की तरफ से देखो तो जिससे निर्माण हुआ है वो भी पुद्गल, पूरी तरह पुद्गल है। जबकि मैं तो चेतन हूं, मेरा स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा है, जानने देखने का मेरा काम है, काला गोरा होना मेरा काम नहीं, बोलना मेरा काम नहीं, सुनना मेरा काम नहीं, सूक्ष्म ज्ञान मेरा काम नहीं, सूक्ष्म ज्ञान भी मेरा काम नहीं, कि हाँ नहीं है, मेरे स्वरूप से बाहर की चीज है ना वो तो। मैं जो हूं वो इस पर्याय में आता नहीं है, उसका कोई मतलब क्या कहें, पर उस पर्याय के द्वारा नहीं पकड़ा जाता। पर्याय इस स्वरूप को पकड़ती है, लेकिन पर्याय में जो कुछ व्यक्त होता है उतना मात्र में नहीं। अशुभ पर्याय भी मैं नहीं, शुभ पर्याय भी मैं नहीं। पर्याय में तो वो अभिव्यक्त होते हैं ना, शुभ या अशुभ भाव वो सब व्यक्त होता है, लेकिन मैं उस पर्याय रूप, मेरा स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा है। ये रूप आत्मा का नहीं, पुद्गल का है। ये जो रूप बाहर दिखाई देता है, ये जो आईने में देखते हैं या फोटो में देखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरा फोटो कैसा आ रहा है, मेरा ये कैसा, तो ये सारा का सारा रूप तो उद्गल का है, आत्मा का नहीं। और देखो क्या कह रहे हैं, मुनि पना क्षुल्लक पना भी पुद्गल का भेष है। मुनि पना भी पुद्गल का, ये तो और किसका, ये तुमने मुनि पना किसका समझा। मुनि पना किसको कहते हो, बाहर में वो जो रूप नजर आ रहा है, माने नग्नत्व, पीछी कमंडल, 28 मूल गुणों का पालन, ये सारी की सारी तो पुद्गल की क्रिया है। क्षुल्लकपना, मुनिपना, ये सब पुद्गल के भेष। ये लोक हमारा नहीं, निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या बोलते हैं। ये लोक हमारा नहीं, ये देश, ये ग्राम, ये नगर, सभी परद्रव है। आया समझ में। वो पहले एक गाना था ना, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। काम की क्या नहीं, मेरी है ही नहीं। काम और बिना काम क्या करे, ये दुनिया में कुछ भी चीज मेरे काम की नहीं, मेरी नहीं, मेरा स्वरूप नहीं। ये लोक हमारा नहीं, ये देश गांव नगर हमारा, ये हमारा गांव है, ये हमारा घर है, ये हमारा है, भारत हमारा देश। हाँ, जो सो तू जान को भाव, वो तो ज्ञाया के एक भाव। वहां तो पर्यायों से भी भिन्नता, गुण भेद से भी भिन्नता की बात करी, छठी सातवीं गाथा में तो। बाकी यहाँ अन्य सभी द्रव्यों से कर्म ने मुझे यहाँ उत्पन्न करा दिया है। मैं किस किस क्षेत्र को अपना मान, बोलो। अभी भारत में पैदा हो गया तो भारत हमारा देश है बोल रहे हो, थोड़ा सा बस बाउंड्री के उधर होते हैं तो ये पाकिस्तान है हमारा, तो भारत वाले तो ऐसा है और वैसा ही कहते। समझ में आ रही है बात। तो इसलिए ये इन बातों में दम नहीं है बिल्कुल। और ये मूर्ख जहां पैदा होता है उन सब संयोगों को अपना समझने लगता है। मेरी अनादिकाल से ऐसी मूर्खता रही कि जैसे जैसे संयोग मिले उनको ही अपना कहने लगा, उनमें ही अपनत्व करने लगा। इसी को तो बोलते हैं प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गया। मैं अनादि से भ्रम से भूल कर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा। टोडरमल जी की पंक्तियां, भ्रम से भूल कर प्राप्त पर्याय में तन्मय हो रहा, यही तो है प्राप्त पर्याय में तन्मयता। इस पैराग्राफ में जो सब बातें हैं वो सब प्राप्त पर्याय में तन्मय पने की तो बातें हैं। और ज्ञानी कहता है कि ये सब मैं नहीं हूं, तो उसने वो प्राप्त पर्याय की तन्मयता छोड़ी। सम्यक दृष्टि के, एक मिनट कुछ छूट गया, मैं किस किस क्षेत्र को अपना मानूं, अपनेपन का संकल्प करूं, किसमें अपनापन घटित करूं। सम्यक दृष्टि के ऐसा दृढ़ विचार होता, ज्ञानी जीव का ऐसा विचार। अब मिथ्या दृष्टि के कैसे चलता है वो अपन फिर कल देखें, है ना। यहाँ सम्यक दृष्टि में बड़ी की मात्रा लगा लीजिए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ,
गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।